will discuss tense and first of all present, past and futures structures. How you will be remember in your lifetime without mistakes and without any doubts. But today we will see with examples of present tense. Present tense के जितने हमारे पार्ट्स होते हैं present, simple, continuous, perfect and perfect continuous. इनके 4 एग्जांपल्स जो 4 पार्ट्स होते हैं उनको एक साथ मैंने क्या किया विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इजीली कोई डाउट्स ना रहे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट सिंपल. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और इससे पहले कि उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है. जब हम अफर्मेटिव में आते हैं तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब इज और ईएस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो आपको बता देता हूं. जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ही, सी, इट एंड एनी नेम विद इज और ईएस का यूज होता है. बट जो हमारा आई फर्स्ट पार्ट होता है आई, वी, यू, दे, इसके साथ इज और ईएस का यूज नहीं होता. दे के साथ अप्रॉक्स कभी कभी होता है बट उनके लिए जो होता है. सो लेट्स एग्जांपल ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. हम दोनों देखते हैं कि दोनों का अलग अलग. फर्स्ट सेकंड में देखते हैं ही रीड्स. मैंने आपको यहाँ पे बता देना कि रीड्स मतलब एज का यूज हुआ है. ही रीड्स द नॉवेल. तो ही क्या हो गया, ही इज अ सब्जेक्ट. रीड्स इज द वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म विद एज और ईएस. तो बिकॉज ऑफ रीड्स एज ही है तो वहां पे रीड्स हो जाएगा, नॉट अ रीड. रीड्स द नॉवेल इज अवर ऑब्जेक्ट. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और ईएस. बिकॉज ऑफ ही है तो यहाँ पे रीड्स हो गया, ऑब्जेक्ट है तो द नॉवेल. सेकंड एग्जांपल यू. अब यू कौन से पार्ट में आता है, फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में इज और ईएस का यूज होता नहीं तो क्या हो जाएगा यू ईट एन एप्पल. एन एप्पल इज और ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव. कम टू द नेगेटिव. नेगेटिव ऑलवेज यू विल रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब. तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डू एंड डस. अब डू किसके साथ यूज होता है, डोंट फॉरगेट दिस फर्स्ट पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सा आता है ये आपको याद रखना होता है. बहुत इजीली है, आप अपने फिंगर्स के थ्रू भी उसको याद कर सकते हो. हाउ, लेट्स सी. आई, वी, यू एंड दे. इट इज योर फर्स्ट पार्ट. आप उसको फर्स्ट पार्ट में रख सकते हो. वो होता है प्लूरल फॉर्म में, जो सिंगुलर एंड प्लूरल जिसको बोलते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आपके लिए रखना ताकि आपको रिमेंबर करने में इजी हो. तो उसके साथ हम यूज करते हैं डू का. जो सिंगुलर फॉर्म होता है मतलब सेकंड पार्ट ही, सी, इट एंड नेम विद डस का यूज होता है बिकॉज ऑफ एज और ईएस. अब इस चीज को देखना एज और ईएस वाली बात. तो डू में एज और ईएस हमने लगा दिया तो वो डस हो गया. और एज और ईएस किस पे लगता है, ही, सी, इट एंड नेम के साथ. तो जहां पे नेम वाली बात आता है, ही, सी आती है तो वहां पे एज और ईएस का यूज होता है. तो हम समझ जाएंगे कि डू नहीं होगा, वो डस हो जाएगा. तो ये हो गया. अब हम उसी को देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस डू एंड डस प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के साथ एज और ईएस का यूज नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी हो गया. अब हम देखते हैं उसी का ही. तो ही किस में आता है सेकंड में, तो उसके साथ क्या हो जाएगा डस. ही डज नॉट रीड द नॉवेल. ये हो गया हमारा नेगेटिव. सेकंड एग्जांपल यू डोंट. अब यू है तो यहाँ पे डू वाला आता है. यू डू नॉट ईट एन एप्पल. ये हो गया हमारा नेगेटिव. अब इंट्रोगेटिव में आते हैं. इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हाँ जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा फर्स्ट में होता है. तो फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है डू एंड डस. फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव क्योंकि हम क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं. तो इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है डस. डस ही रीड द नॉवेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब हिंदी में क्या होता है जैसे ता है थी तो वो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं ही रीड्स द नॉवेल. वह नॉवेल पढ़ता है. तो हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्या वह नॉवेल पढ़ता है, ये क्वेश्चन मार्क है ना. वी डोंट नो कि वो पढ़ता है कि नहीं, इसीलिए हम आस्क करें क्या वो पढ़ता है. अब सेकेंड डू यू ईट एन एप्पल.
क्या तुम एप्पल खाते हो? सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, जैसे रहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल आ रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा हूँ, रही हूँ, जो भी वर्ड्स आता है हिंदी में वो हमारा हो जाता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में हमारा एक्टिव वर्ब क्या होता है? इज एम आर, और इससे पहले भी बताया बिकॉज ऑफ सेकेंड। जो भी कंटिन्यूअस होता है तो ऑलवेज आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इज किसके साथ यूज होता है? ही सी इट एनी नेम के साथ। और एम किसके साथ होता है? आई के साथ। फिर हो जाता है हमारा आर, तो आर किसके साथ होता है? वी, यू एंड दे, इन तीनों के साथ हमारा आर यूज होता है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी, क्योंकि सी के साथ क्या यूज होता है? इज। सी इज, आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने, तो राइटिंग। यहाँ पे राइट क्या हो गया? फर्स्ट हुआ, आईएनजी लगा दी तो राइटिंग हो गया फोर्थ फॉर्म। अ लेटर, कि वो क्या कर रही है? एक लेटर लिख रही है, क्योंकि ये गर्ल के बारे में बता रहे हैं ना, वन लेटर लिख रही है। अब हम सेकंड में देखते हैं आई, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। आई एम लुकिंग हैंडसम, मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड एग्जांपल। कम टू द नेक्स्ट वन, नेगेटिव। अगर हम उसी का नेगेटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर आपका सेम रहा। तो नॉट कब लगाएंगे? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज। यही है ना? सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, बस हमने उतना लिख दिया तो वो नेगेटिव बन गया। सेकंड क्या था? आई एम नॉट लुकिंग हैंडसम, मैं हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमको बस फर्स्ट में रखना है, लास्ट में क्वेश्चन, या जैसा हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एंडिंग तक सेम ही पढ़ेंगे, कोई डिफरेंसेस होगा ही नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? इज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र लिख रही है? एम आई लुकिंग हैंडसम, क्या मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ? बस आपका और कोई चेंजेस तो होगा नहीं। थर्ड कौन सा हो गया? परफेक्ट। थर्ड मतलब थर्ड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। बस आपको वर्ब आपको याद रखनी है कि वो कौन सा फॉर्म है, और उस वर्ब को आपको रिमेंबर करना होता है। सब्जेक्ट हैज और हैव, हैज और हैव। अब हम देखते हैं कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ। ये हो गया हमारा हैव, दिस इज योर हैज। अब देखते हैं फर्स्ट जो हमारा होता है आई वी यू दे के साथ हैव होता है। हिज जो हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ हैव का यूज होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दे। तो दे किसके साथ क्या यूज होगा? हैव। दे हैव गॉन टू गोवा। अब गॉन क्यों आया? बिकॉज ऑफ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, और गोवा हमारा क्या है? इट्स अ ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? चल चुका हूं, तो वो क्या बोल रहा है? वे गोवा जा चुके हैं। तो यहाँ पे है दे हैव गॉन टू गोवा। अब हम देख लेते हैं कि जिया। जिया क्या है? जिया इज द नेम ऑफ गर्ल, तो एक नेम है, तो जिया के साथ क्या हो जाएगा? नेम। नेम वाले सेकंड में आता है, और उसके साथ क्या यूज करना होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज। जिया हैज कुक्ड वेजिटेबल, कि वो वेजिटेबल को कर चुकी है। सो दिस इज योर अफर्मेटिव, नेगेटिव। बस आपको हमको क्या लगाना होता है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज करना होता है। फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। स्ट्रक्चर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानो कि फर्स्ट अफर्मेटिव को याद रखो, फिर आपका जो वर्ड्स है वो उस माइंड को रखो, बाकी आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दे हैवंट गॉन टू गोवा, हैव पर हमने नॉट लगाया, सेम हो गया। फिर हमने जिया हैज नॉट कुक्ड द वेजिटेबल, बस नॉट लगाया, वो नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको फ्रंट में रखेंगे। फिर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हैव दे गॉन टू गोवा, क्या वे गोवा जा चुकी हैं। फिर क्या हो जाएगा? हैज जिया कुक्ड द वेजिटेबल, क्या जिया वेजिटेबल कुक कर चुकी है। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ। फोर्थ मतलब
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट, क्योंकि वो दोनों के मिक्स से बना होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैश हैड प्लस बीन। आपको बस याद रखने का एक बेस्ट ट्रिक होता है, वो होता है बीन। बीन देखो मतलब आप समझ जाओ कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और हेल्पिंग वर्ब देखो मतलब आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन सा का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैड बीन, हैज बीन प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब सिंस किसके साथ यूज होता है? सिंस मींस डेट ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ नेम। जो भी मंथ नेम होता है, वीक्स जो डेट के नेम होते हैं, डे के नेम, उनके साथ आपका सिंस यूज करना होता है फॉर टाइम्स। आपको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। मैंने दोनों के एग्जांपल बताया, सिंस और फॉर के विदाउट भी आप यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। हम 3 आवर्स के लिए क्या कर चुके हैं? मूवी देख चुके हैं। अब हम सेकंड बताता हूं जिसमें हमने फॉर और सिंस का यूज नहीं किया है। He has been walking on the road, कि रोड पर वो चल चुका है। अब ये हमारे लिए दोनों डिफरेंसेस थे। मैंने फॉर और सिंस वाले एक एग्जांपल्स के लिए बताया, और सेकंड विदाउट सिंस और फॉर का। अब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। तो वैसे हमने किया तो क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। सेकंड क्या हो जाएंगे? अब मैंने यहाँ पे सेकंड आप वैसे बना सकते हो इसको भी। और हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। तो वैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल से बताया है, हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। हमेशा जब भी आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव बनाओगे, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको बीन यूज करना हो। यहाँ से अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के फिर फ्यूचर्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, फिर शेयर ऑल्सो। थैंक यू।